नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है मगध सम्राट अजातशत्रु की। अगर आपको मगध सम्राट अजातशत्रु की यह कथा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। मगध सम्राट अजातशत्रु, जिसने भारत के लगभग 40% भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु बिंबिसार की दूसरी रानी वैदेही का बेटा था। पिता ने अपने पुत्र का नामकरण बेहद स्नेह से किया था। अजातशत्रु, जिसका अर्थ होता है शत्रुविहीन। पिता को स्वप्न में भी यह जानकारी नहीं होगी कि जिसका नाम वह अजातशत्रु रख रहे हैं वह एक दिन उनका ही शत्रु होगा। मगध के महान राजाओं में से एक अजातशत्रु पर यह आरोप है कि वे पितृहंता थे, यानी अपने पिता की मृत्यु का कारण थे। हालांकि इसमें दो मत हैं। जैन मत के अनुसार अजातशत्रु ने केवल बिंबिसार को कैद किया था, जहां बिंबिसार ने अपनी हत्या कर ली, और बौद्ध मत कहता है कि अजातशत्रु ने पिता की हत्या की थी। पिता बिंबिसार ने जहां अंग प्रदेश को युद्ध के सहारे और कौशल को वैवाहिक संबंध के जरिए हासिल किया था, अजातशत्रु ने कदमों को कुछ और बढ़ाते हुए लिच्छवी प्रदेश को भी अपने राज्य में शामिल किया था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल नरेश ने काशी को मगध से वापस छीन लिया, जिसे अजातशत्रु ने जीतकर वापस हासिल किया। अजातशत्रु के शासकीय परिक्षेत्र में आने वाले राज्य क्रमशः मगध, अंग, कौशल, काशी, वज्जी, लिच्छवी जैसे जनपद थे। यह माना जाता है कि अजातशत्रु ने भारत के लगभग 40% भूभाग पर अधिकार कर लिया था। कई ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कहानियों के अनुसार महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनकी अस्थियों को प्राप्त करने की हर संभव कोशिश की और बाद में राजगीर की पहाड़ियों पर स्तूप का निर्माण करवाया। वे बौद्ध धर्म के सबसे मजबूत प्रारंभिक संरक्षकों में से एक थे। अजातशत्रु के संपूर्ण शासनकाल को लगभग 32 सालों का माना जाता है। राज्य को अपने अधीन करने का उसका काल 491 ईसा पूर्व का माना जाता है, जिस पर वह लगभग 460 ईसा पूर्व में हुई अपनी मृत्यु तक काबिज रहा। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयभद्र ने की थी। इन हत्याओं की वजह से ही हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु की उपलब्धियां या उसके कार्य। अजातशत्रु ने अपने जीवन काल में लोगों की भलाई के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हीं कार्यों को अजातशत्रु की उपलब्धियां माना जाता है। उसकी मुख्य उपलब्धियां थी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर अजातशत्रु ने बुद्ध की अस्थियां प्राप्त करने का प्रयास किया था। यह अजातशत्रु के समय घटित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध की अस्थियां लाकर उनकी स्मृति में राजगृह की पहाड़ियों पर एक स्तूप निर्माण करवाया था। बौद्ध संघ की पहली संगीति राजगृह की वैमर पर्वत की सप्तपर्णी गुहा में हुई थी, जो अजातशत्रु ने कराई थी। अजातशत्रु के समय बुद्ध की प्रथम संगीति में सूत पीटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। यह अजातशत्रु की उपलब्धियों में गिना जाता है। बौद्ध धर्म के संरक्षण और विशाल साम्राज्य विस्तार की वजह से राजा अजातशत्रु को एक महान राजा के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। यह भी उसकी एक प्रमुख उपलब्धि थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.